हाय एवरीवन, आप सबको फिर से मैथ की क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ मैथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य जो है इतना है, भागफल एवं शेषफल 32 और 9 है, भाजक क्या है। भाज्य दिया हुआ है, भाज्य का मतलब हो गया डिविडेंड दिया हुआ है, भागफल एवं शेषफल, तो भागफल 32 है और शेषफल 9 है, भाजक क्या होगा। तो भाजक इसमें पूछ रहा है तो सीधे सीधे आप फार्मूला जानते हैं। सिंपली इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद इसमें वैल्यू को रख लेंगे। भाज्य क्या है तो देखिए 3, 9, 4, 5। भाजक कितना है तो भाजक ही हमको मालूम करना है। तो भाजक मान लीजिए, भाजक को डी से डिनोट कर दीजिए। मल्टीप्लाई भागफल कितना है तो कह रहा है कि 32 है और शेषफल कितना है तो 9 है। अब 9 को इधर लेके चले आइए तो 3, 9, 4, 5 -9 हो जाएगा। अब 32 नीचे आ जाएगा सीधे सीधे, तो 32 इज इक्वल टू डी, यानी कि आपको भाजक मिल जाएगा। तो डी इज इक्वल टू देखेंगे तो इसको माइनस कर लीजिए, तो डी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 45 में से 9 माइनस करेंगे 36 आ जाएगा और 39 तो रहेगा ही रहेगा। अब आई 32 लिख लेंगे, 32 ही तो है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32, 8 चौको 32, 7, 8 9 72, 8 दूनी 16। फिर काटिए इसे 4 से, 4 एकने 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 123, यानी भागफल कितना है तो 123 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो 8 से इसे भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि 32 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, तो जो शेष बच रहा है उसी को उतार लेना है। 29 शेष बच रहा है तो 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो बस इसी नंबर को 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 तरीके 24, कितना बचा तो 5, तो यही 5 आपका शेष बचेगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं रहता है, इसको चाहे तो बिना कॉपी पेन का ही आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, सबसे बड़ी संख्या जो n स्क्वायर n, जहाँ n एक प्रकृत संख्या है के रूप के प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे n क्यू माइनस n, n दोनों में है कॉमन, तो n कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या n स्क्वायर -1। n इसको लिख सकते हैं हम ना n स्क्वायर के जगह पे तो n ही रहेगा और -1 का स्क्वायर लिख लीजिए, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। तो n इसको लिख सकते हैं n + 1 एक ब्रैकेट में n - 1। अब देखिए इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है ना, सबसे छोटा वाला वैल्यू रख लीजिए। तो 2 इसमें रखेंगे 2 + 1, इसमें रखेंगे 2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 1, 3 × 2 में से 1 गया 1, 2 3 6 1 6, तो ये आ गया आपका 6। तो ये ऑप्शन क्या होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आप चाहे तो टिक लगा सकते हैं। इस तरह से रूप का प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करें तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, सेम वही क्वेश्चन ऊपर अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी का वही क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेष 193 आता है, इसी संख्या को 47 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष आता है ना उसी को 47 से भाग दे दीजिए, यानी कि 193 को आपको किससे भाग दे देना है, 47 से भाग दे देना है। अब 47 बड़ी संख्या है, कैसे भाग देंगे, तो एक अंक छोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ दीजिए, 4 का टेबल पढ़िए, 19 कट जाए, 4 चौको 16, 4 7 28, 2 4 चौको 16 17 18, बस ऐसे सिंपली कर लीजिए। 13 में से 8 गया 5, ये कैंसिल, तो 5, यानी कि 47 से भाग देंगे तो संख्या में कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए नए प्रश्नों के साथ। अगर मैं वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।